आ जाना देवा जाना, आ जाना देवा जाना, आ जाना देवा जाना, आ जाना देवा जाना। ओ गौरा के लाल गजानन आ जाना, ओ गौरा के लाल गजानन आ जाना। की पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर मेरा ये जीवन, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो सवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो सवार दो। जिस पथ पे तुम हो राही उस पर उतार दो। जिस पथ पे तुम हो राही उस पर उतार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो सवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो सवार दो। जीवन दिया प्रभु ने मैं अपना भक्ति का बल बढ़ता है ना तो सुख अपने आप बढ़ जाता है। कल किसी ने एक प्रश्न किया था रात्रि को, जहां हम वर्मा जी के यहाँ ठहरे हुए हैं वहां पर, कि गुरुजी बड़े बड़े महात्मा जन आते हैं, गुरु जन आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों के अनुसार वो हमको समझाते हैं। बहुत ऊंची ऊंची बातों से वो समझाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों से समझाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान भी वो प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, क्या गुरुजी आप छोटी छोटी बातें घर की, परिवार की, मोहल्ले की, रिश्तों की, ये छोटी छोटी बातों से समझाते हो, क्या आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं आती क्या? बहुत बड़े बड़े ज्ञान के प्रवचन या वचन नहीं आते आपको? हमने उनसे एक ही बात कही कि जी दहेज में बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, एक बड़ा भगोना भी मिलता है, बड़ी टंकी भी मिलती है, बड़ा हंडा भी मिलता है, बड़े बड़े बाल्टी, बड़े बड़े सामान भी मिलते हैं, इतनी बड़ी परात भी मिलती है, और छोटी छोटी प्लेट, छोटी छोटी चम्मच, छोटी छोटी कटोरी भी मिलती है। पर ईमानदारी से बोलो, जैसे ही बारात आती है, आने के बाद बड़े बर्तन को तो उठाकर बांध कर छोड़ा मां धर दे, बड़े बर्तन को उठाकर तो उधर रख दिया जाता है। और जैसे ही मामा जी ने कहा नहीं नाश्ता वास्ता लाओ, इतना सारा लोग बारात से आया है वापिस, तो प्लेट तो मिली नहीं, और बारात में आई होगी ना छोटी सी प्लेट, छोटी सी प्लेट निकाल ली, छोटी सी चम्मच निकाल ली, छोटी सी कटोरी निकाल ली। बड़ा बर्तन, बड़ी बात, बड़ा सा ज्ञान तो लोग उठा के टान पे रख देते हैं, पर छोटा बर्तन कहीं पर भी काम। भक्ति और मुक्ति, पीछे आवाज नहीं जा रही है, वो आवाज खोल लीजिए। भक्ति और मुक्ति
ये दोनों मेरे शिव जी के पास में हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर विश्वास होता है वहां पर भक्ति का निवास होता है, ये निश्चित है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, मेरे तुलसी बाबा ने, गोस्वामी जी ने शंकर विश्वास रूपिणो ये शब्द लिखा कि शिवजी विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर विश्वास का मूल है। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति को पाना बड़ा कठिन है। माता पिता ने किसी लड़के के साथ में बेटी का विवाह करा तो विश्वास रखकर करा। एक पराये लड़के के साथ में अपनी बेटी का विदा कर देना, भेज देना, ये विश्वास की मूलता। और एक पराई लड़की को लड़के के माता पिता अपनी रकम तोड़वाकर 2-2, 4-4 तोला उस लड़की को, जिसको देखा ही नहीं है, जिसको वो जानते ही नहीं है। लड़के के माता पिता कभी एक अंगूठी किसी को नहीं दे भूल से भी। और जिस लड़की को वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, विश्वास रखा कि मैंने ये संबंध पक्का करा है तो मेरे लड़के के लिए ये लड़की देखी है और विवाह पक्का करा, तो उसने तुरंत एक अंगूठी भी दे दी, ने पायल भी दे दी, ने सामान भी दे दिया, ने कपड़े भी दे दिए। जरा विचार करो कि विश्वास कितना पक्का हो। धर्म की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई परम दयाल की जय हो, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, गौरा महारानी की जय हो, श्री गणेश जी महाराज की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गणपति सरकार की जय हो, कुबेरेश्वर महादेव की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, ओंकारेश्वर भगवान की जय हो, नर्मदे महारानी की जय हो, चित्रा महारानी की जय हो, संत सद्गुरुदेव गौता की जय हो, भैरव बाबा की जय हो, चिंता संतान हंतारो यत्पदानं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुकृतो जन्तुवा सर्वदुःखातीतो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाचलब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भे सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व चतुर्विस्तवा रुजायते सो पंचदा हृदये नमः। भोले विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकाल राजा की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, नर्मदे महारानी की, क्षिप्रा महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया जो आप और हम माँ अहिल्या की पावन धरा पर माँ नर्मदा जी के और क्षिप्रा महारानी के मध्य में विराजमान इंदौर नगर में बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति की कथा श्रवण कर रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा जी शुक्ला, स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी की स्मृति में विधायक
संजय जी शुक्ला मित्र मंडली क्षेत्र क्रमांक 1 द्वारा ये शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण पर आधारित रखा गया। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। रोडों पर आप लोग बैठे हुए हैं। एक निवेदन आप सभी से है, जो जहां पर है वो वहीं पर रहकर कथा का लाभ ले। प्रशासन भी अपना है, संजय शुक्ला मित्र मंडली भी अपनी है। हर तरह से चाहे प्रशासन हो चाहे संजय शुक्ला जी की जो मित्र मंडली हो, वो सब बहुत अच्छी तरह से कार्य को संभाल रहे हैं। आप लोग जहां मौका मिल जाए और जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का लाभ लो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा हमारे मूछ वाले भैया ले लेते हैं, बचता है आधा 2.5 घंटा। वो 2.5 घंटे आप और हमारे बीच में है, उसका स्मरण पूर्ण तरह से। बोलो तो सही है कि गलत है? छोटा बर्तन कभी भी काम आ जाएगा, पर बड़ा बर्तन हर कभी काम आएगा क्या? बड़ा बर्तन तो तुमने आया दहेज में से उठा के रख दिया, पर छोटा बर्तन, छोटी कटोरी, प्लेट, चम्मच तो कभी भी काम आ जाए, और तुमने कह दिया छोटा बर्तन निकाल लो। उसी तरह शिव महापुराण में ये छोटी छोटी जो बातें आती हैं, ये छोटे बर्तन की तरह होती है। जब तकलीफ आती है, छोटा बर्तन सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब तुम्हें लगा कि ये छोटा बर्तन की जरूरत है, अब मुझे ये चीज की जरूरत है, तब वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। लोग कहते होंगे, लोगों के मन में भाव आता होगा, गुरुजी तो टोटका बताते रहते हैं, उपाय बताते रहते हैं, ये बताते रहते हैं। मेरा निवेदन है, पूरे चारों तरफ इस ग्राउंड के आसपास में कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब मिल रही होगी, पोथी मिल रही होगी। उसको एक बार अपने घर में रखकर दिल से धीरे धीरे आराम से पढ़ना। उसमें आपको बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, दुर्वा कैसे चढ़ाना है, काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, भस्म कैसे लगाना है, त्रिपुंड कैसे लगाना है, एक एक चीज का वर्णन किया गया। कि छोटे छोटे बर्तन हैं जो हमारे प्रयोग में कभी भी आ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे प्रयोग में कभी भी आ सकती हैं। आप उसका भजन, आप उसका गुणगान, आप उसका स्मरण करिए। और जब जिंदगी में छोटी सी छोटी बात अगर आपके जीवन में उतरने लगे, तो समझ लो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब वो आपको तार देगा, ये निश्चित है। हम ये कभी नहीं कहते कि शिव पुराण सुनोगे तो लक्ष्मी आएगी, शिव पुराण सुनोगे तो ये आएगा, शिव पुराण सुनोगे तो वैभव आएगा या धन आएगा। हम इतना जरूर कहते हैं कि शिव पुराण का अगर एक शब्द भी आपकी जिंदगी में उतर गया और आप अपने कर्म में लग गए, अपनी मेहनत में लग गए और अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ने लगे, छोटे से छोटे काम को भी बड़ा मानकर करने लगे, छोटे से छोटी परेशानी को भी, छोटी सी परेशानी को भी इग्नोर करते हुए, एक साइड छोड़ते हुए, बड़ी परेशानी आई उसको छोटा मानते हुए भी जब हम बढ़ते चले गए, तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त हो जाएगा। अपना कर्म करना पड़ेगा। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आप नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, कि आप छिपरा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, कि संत बन जाओ, कि साधु बन जाओ, कि गुरु जी बन जाओ, कि महात्मा जी बन जाओ, कि विद्वान बन जाओ। अपने को नहीं बनना। ना अपने को संत बनना है, ना साधु बनना है, ना गुरु जी बनना है, ना महात्मा बनना, ना साधु बनना, ना सन्यासी, ना तपस्वी, न किसी तीर्थ में जाकर जिंदगी भर के लिए बैठना। अपने को नहीं बैठना। अपना अपना घर में बैठो,
जितना मन लगे अपने घर में लगाओ, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण की कथा में लिखा है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। शंकर भगवान अपने पुत्र गणेश जी के साथ रहते हैं, कार्तिकेय जी के साथ रहते हैं, धर्म पत्नी के साथ में रहते हैं, अपने पोता पोती नाती पंती के साथ में रहते हैं। इसके बाद भी भगवान शंकर कभी अपना घर छोड़कर नहीं गए, कभी कैलाश छोड़कर नहीं गए कि कैलाश छोड़कर और किसी पर्वत पे जाकर बैठ गए। नहीं, मैं अपने घर में रहूंगा, अपने परिवार में रहूंगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में रहूंगा, सबके साथ में रहकर भगवान शंकर अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, अपने भजन में लगे रहते हैं। वो कहते हैं घर छोड़कर बाहर जाकर भजन करना चाहोगे तो भी भजन नहीं हो पाएगा, और घर में रहकर अगर एक बार मुख से राम भी कह लिया तो तर जाओगे। भजन का बल बड़ा। और वो विश्वास की प्रबलता है, वो विश्वास की दृढ़ता है। आपका जब विश्वास दृढ़ होता है, आपका जब विश्वास प्रबल होता है, तभी तो परमात्मा आपके भीतर भक्ति का संचार करता है। और भक्ति जब भीतर विराजमान होती है तो वो आद्य शक्ति कहीं ना कहीं शिव और शक्ति का दर्शन करा ही देती है, ये निश्चित। महाराज, हम अगर सूरज ढलता है ना, जब 7 साढ़े 7 बजती है, अंधेरा होने लगता है, सूरज ढलने लगता है, तो मेरी जीजियां और मेरे भाई एक बात बताना कि जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे आप लाइट चालू करते जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? सूरज ढलता गया, तुम लाइट चालू करते गए, मतलब अंधेरा नहीं रहने दिया तुमने, ऑफिस में भी, दुकान में भी, घर में भी। सूरज ढलता गया और तुम लाइट चालू करते गए। उसी तरह शिव पुराण की कथा भी कह रही है, जब धीरे धीरे सूरज ढलता गया तो तुमने लाइट चालू करी है। उसी तरह जब जीवन भी धीरे धीरे ढलता जाए तो थोड़ा भजन चालू करते जाना, तो जिंदगी की सार्थकता हो जाए। सूरज ढला तो हमने लाइट चालू कर दी, जीवन ढले तो थोड़ा भजन चालू कर दो, थोड़ा स्मरण चालू कर दो, थोड़ी भक्ति चालू।